नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने तुलसीदास जी के सामान्य जीवन परिचय और विनय पत्रिका के प्रथम पद का अध्ययन किया, जिसमें तुलसीदास जी ने इस सांसारिक व्यक्ति को राम का नाम जपने की सलाह दी और ये बताया कि अगर इस संसार में व्यक्ति राम नाम के अलावा किसी और पर भरोसा करता है तो वह उस व्यक्ति की तरह मूर्ख है जिसे हम सम्मानपूर्वक भोजन परोसें और वह व्यक्ति उस सम्मानपूर्वक परोसे गए भोजन को छोड़कर एक कुत्ते की तरह घर घर मांगता फिरता है। तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं। भक्तिकालीन सगुण धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास जी ने इस पद में अपने मन को ही समझाया है। ऐसी मूढ़ता या मन की, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन में कुछ ऐसी मूर्खता है कि यह मन भगवान राम की भक्ति रूपी जल को छोड़कर ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। तो देखिए क्या है, तुलसीदास जी अपने मन की मूर्खता पे कह रहे हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कन की धूम समूह निरखी चातक ज्यों तुसित जानी मति घन की। नहीं तह शीतलता न वारी पुनि हानि होती लोचन की ज्यों गचकाच बिलो की सेन जड़ छाह अपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनन की कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की तुलसीदास प्रभु हरू दुसह दुख करू लाज निज पन की। तो देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, इसमें इस पद का भावार्थ या सरलार्थ करने से पहले कुछ इसमें जो शब्द आए हैं उन शब्दों का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ ताकि भावार्थ को समझने में आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। तो देखिए क्या है, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि, परिहरि का मतलब है छोड़ना, राम भक्ति राम की भक्ति, सुर सरिता, सुर का मतलब होता है देवता, सरिता मतलब नदी अर्थात देव नदी गंगा, आस, आस का मतलब है आशा करना, करत करता है, ओस कण की ओस के कणों की। धूम समूह निरखी चातक ज्यों तुसित जानी मति घन की। मति का मतलब है बुद्धि, निरखी, देखिए धूम समूह निरखी, निरखी का मतलब देखकर, तुसित, तुसित का मतलब है प्यासा, मति, मति का मतलब है बुद्धि, नहीं तय शीतलता न वारी, वारी का शाब्दिक अर्थ है जल से है, जल, जो गचकाच बिलो की सैन, गच का मतलब है फर्श आंगन, बिलो की देखकर, सैन, सैन का मतलब यहाँ है जो बाज पक्षी होता है उसे, उसका मतलब है सैन से, जड़ छाह अपने तन की, तन का मतलब है शरीर से, टूटत अति आतुर आहार बस, आहार का मतलब यहाँ भोजन से है, क्षति बिसारी आनन की, क्षति मतलब नुकसान हानि, बिसारी मतलब भूलना, आनन मतलब मुख की।
कह कह लो कहें कह लो कहो कुचाल कृपा निधि। कुचाल का मतलब बुरा आचरण या गलतियों से है। जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख। हरहु मतलब हरना या दूर करना। करहु लाज निजपन की। तो देखिए क्या है, ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस मेरे मन की कुछ ऐसी मूर्खता है कि यह परिहरि राम भक्ति सुर सरिता। यह मेरा मन श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, श्री राम की गंगा नदी के समान भक्ति को छोड़कर आस करत ओसकन की, ओस के बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। मेरे मन के पास गंगा नदी है। गंगा नदी क्या है? भगवान राम की भक्ति। वो मेरे लिए गंगा नदी के समान है। लेकिन मेरा मन है कि वह मन अपनी प्यास उस गंगा नदी से न बुझाकर ओस के कणों को चाटकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है। ऐसा मेरा मन मूर्ख है। धूम समूह निरखी चातक ज्यों, तुसित जानी मति घन की। और किस तरह से है इसका? तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मेरा मन ऐसा जो कर रहा है, ये ऐसा ही है जैसे पपैया या प्यासा पपैया। तुसित का मतलब तुसित जानी, तुसित मतलब प्यासा है। जैसे प्यासा पपैया धुएं के गुब्बारे को देखकर, धूम समूह है, धूम का मतलब धुएं से है, समूह मतलब गुब्बारे से ले लेंगे कि धुएं के गुब्बारे को देखकर उसे मेघ समझ बैठता है और उसकी ओर पानी की अभिलाषा से टकटकी लगाए देखता रहता है, परंतु उसको उस ओर से निराश ही होना पड़ता है। पुनि हाथ धूम समूह निरखी चातक जो तुसित जानी मति घन की। कि ये मेरा मन ऐसी ही मूर्खता कर रहा है जैसे प्यासा चातक पक्षी बादलों के या बादल नहीं, धूम समूह निरखी चातक जो, जैसे चातक पक्षी धुएं के समूह को देखकर उन्हें बादल समझ लेता है और उसकी ओर पानी की आशा में या पानी की अभिलाषा से टकटकी लगाकर देखने लगता है। नहीं तय शीतलता न वारी, पुनि हानि होती लोचन की। लेकिन ऐसा करने से उस चातक पक्षी को निराश ही होना पड़ता है। क्यों? नहीं तह शीतलता न वारी, क्योंकि उस धुएं के समूह में ना तो उसे शीतलता मिलती है और ना ही उसमें से उसे वारी मिलता है, पानी मिलता है। उसे वहाँ से न पानी ही मिलता है और न प्यास ही बुझ पाती है। पुनि हानि होती लोचन की, बल्कि क्या होता है, जब वह व्यर्थ में ही उस धुएं के समूह को बादल समझकर उसकी तरफ देखने लगता है तो उससे उसकी लोचन आँखों का ही नुकसान होता है। पुनि हानि होती लोचन की। और कैसे मेरा मन मूर्ख कैसे है? जैसे एक तो चातक पक्षी है जो व्यर्थ में ही धुएं के समूह को बादल समझकर उसकी ओर देखता रहता है। ज्यों गज काच बिलो की सहन जड़ छाह अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छत्ती बिसारी आनन की। और देखिए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मेरा मन किस तरह से मूर्ख है। उसी तरह से मूर्ख है जैसे चातक पक्षी धुएं के समूह को बादल समझता है। और अगला और उदाहरण दे रहे हैं, ज्यों गज काच बिलो की सहन जड़ छाह अपने तन की। जो मतलब जिस प्रकार, गच मतलब बाज पक्षी, काच मतलब काच में, बिलो की जो मतलब जैसे, गच मतलब
आंगन फरस, काच मतलब कांच का, बिलो की देखकर, सैन बाज पक्षी, जड़ छाया अपने तन की, अपने शरीर की छाया देखकर, कि जिस प्रकार से बाज पक्षी कांच के फरस में अपनी अपना प्रतिबिंब या अपनी छाया देखकर टूटत अति आतुर आहार बस छति बिसारी आनन की, और वह भूख के मारे कांच के फरस में अपनी ही छांव को देखकर भूख से व्याकुल अपनी ही छाया पर टूट पड़ता है। जब बाज पक्षी कांच के फर्श में अपना प्रतिबिंब देखेगा, अपनी छांव देखेगा, तो उसे ये लगता है कि ये कोई दूसरा पक्षी है, और वह अपनी भूख मिटाने के लिए फर्श पर बार बार प्रहार करता है। उससे क्या होता है? क्षति बिसारी आनन की, इससे उसकी चोंच का ही नुकसान होता है, उसकी चोंच को चोट लग जाती है। कह लो कहो कुचाली कृपा नदी, जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरू दुसह दुख, करहु लाज निज पन की। और लास्ट में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। कृपा निधि, कृपा के भंडार, कृपा के सागर। तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपा के सागर, मैं इस मन से अनुचित और मूर्खतापूर्ण बुरे आचरण का वर्णन कहाँ तक करूं। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री राम, ये मेरा मन तो मूर्ख है, इस मन के बुरे आचरण की या इसके मूर्खतापन का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि। कुचाल बुरा आचरण, बुरी आदतें। कह लो कहो, कहाँ तक कहूँ। कह लो कहूँ, कहाँ तक कहूँ कुचाल बुरा आचरण, कृपा निधि, हे कृपा के सागर की। हे कृपा के सागर श्री राम, मैं अपने मन की मूर्खता या इसके बुरे आचरण का वर्णन कहाँ तक करूं। जानत हो गति जन की, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे असत्य दुख का निवारण कीजिए और शरणागत का उद्धार करने की अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा भी उद्धार कीजिए। जानत हो गति जन की, कि हे श्री राम, आप अंतर्यामी हैं और मेरे मन की बात को आप जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरू दुसह दुख। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, आप मेरे दुसह दुख, असहनीय दुखों को दूर कीजिए। करहु लाज निजपन की, और आपने जो प्रतिज्ञा ले रखी है। देखिए यहाँ थोड़ा सा तुलसीदास जी को एक सामान्य भाषा में कहें कि तुलसीदास जी भी श्री राम को कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि आपका कोई भी भक्त दुखी नहीं रह सकता, तो आपका मैं भी भक्त हूँ, और आपने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि मेरा अपना कोई भक्त दुखी नहीं रहेगा। तो हे मेरे प्रभु, आप अपने इस भक्त तुलसीदास जी का भी उद्धार कीजिए, ताकि आपने जो प्रतिज्ञा ले रखी है उस प्रतिज्ञा का निर्वाह हो सके। करो लाज निज पन की, आप अपने मर्यादा का आप लाज रखिए, अपनी मर्यादा को आप बचाइए और मेरा भी उद्धार कीजिए, इस संसार सागर से मेरा भी उद्धार कीजिए।